आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे गतिशीलता के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से वो मतलब कोई भी धातु की जो ठोस होता है उसमें किस प्रकार से वो अनुगमन वेग होता है, श्रांति काल होता है, ठीक है, या वेग होता है, और किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे गतिशीलता के बारे में। तो देखो गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता। तो गतिशीलता के पहले मैं परिभाषा लिखता हूं। गतिशीलता की परिभाषा क्या है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वही बेलन, मतलब बेलन आप धातु को उसको ठोस कर दिमाग में रखो, ठीक है। तो आपके पास में बेलन है, तो यहाँ पर क्या है, बेलन के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो गतिशीलता है वो क्या होती है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो आवेश का अनुगमन वेग होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। एक एकांक क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल में किसके एकांक क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र का एकांक, विद्युत क्षेत्र होगा उसका एकांक, ठीक है, वो होगा एकांक। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक में, ठीक है, वहां पर जो कोई भी आवेश है उसकी जो वेग है, अनुगमन वेग है, उसी को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। कहने का मतलब जो गतिशीलता को प्रतिष्ठित करते हैं म्यू से, किससे, म्यू से। तो जो गतिशीलता होती है वो बराबर होती है आपकी अनुगमन वेग और बट्टा क्या हो जाएगा आपका प्रति। मैंने बोला है ज्यादातर कंडीशन में जो एकांक होता है वो कहां पर आता है, नीचे आता है ना। तो यहाँ पर नीचे कौन आएगा, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, मतलब क्या होगा नीचे विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, देखो ये इस प्रकार से कोई बेलन है, ठीक है। तो इस बेलन के अंदर, इस बेलन का क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा, पूरे का कितना विद्युत क्षेत्र है, ई है, ठीक है। अब हमें बताया कि जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आवेश होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन है, वो अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन पर ऐसे बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा, ठीक है। तो अब गतिशीलता क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र, पूरा विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र। तो ये एकांक विद्युत क्षेत्र है, इस एकांक विद्युत क्षेत्र में इस आवेश का जो अनुगमन वेग है, ठीक है, उस अनुगमन वेग को ही हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। और परिभाषा फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे कि जो गतिशीलता है वो किसके बराबर है, अनुगमन वेग और बट्टा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, म्यू बराबर हो जाएगा वीडी अपॉन क्या हो जाएगा, ई, वीडी अपॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यहाँ पर वेक्टर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो इस प्रकार से, और परिमाण भी ले सकते हो, मोड़ लगा दो परिमाण आ जाएगा, ठीक है, जो भी। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला किसका, गतिशीलता का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। गतिशीलता बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो आवेश का अनुगमन वेग है उसी को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अब अगर गतिशीलता का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो मात्रक निकालते हैं, देखो म्यू बराबर क्या आ गया, म्यू बराबर आ गया वीडी अपॉन क्या आ गया, ई, म्यू बराबर आ गया वीडी अपॉन ई। तो इसका हम निकालते हैं मात्रक, किसका, गतिशीलता का। तो यहाँ पर लिखते हैं गतिशीलता का मात्रक। तो देखो गतिशीलता का मात्रक क्या होगा, मात्रक चाहिए तो ये क्या है, ये है अनुगमन वेग, मतलब है तो वेग ही ना, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इनटू ये क्या है, नीचे क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो नीचे विद्युत क्षेत्र का मात्रक दो होते हैं हमारे पास में। एक क्या होता है आपका, एक होता है वी, ई बराबर वी अपॉन एल, ये होता है। यहाँ से क्या होता है, मीटर प्रति, सॉरी गलत लिख दिया, क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, वोल्ट, विभु है ना, वोल्ट पर मीटर, ये होता है। और एक होता है आपका ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, होता है ना। और यहाँ से क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये दो होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मान रख के गतिशीलता का मात्रक निकालेंगे और विमा निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, मतलब नीचे वोल्ट पर मीटर आएगा तो मीटर कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, ऊपर मीटर स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया, सेकंड इनटू वोल्ट। अब इसके लिए हम विमा लिखते हैं, ये तो मात्रक आ गया आपका, विमा लिखते हैं। विमा क्या हो गया, देखो विमा, तो विमा यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर। पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं एम, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट का मात्रक, वोल्ट किसको लिखते हैं हम, वोल्ट को लिखते हैं हम जूल बटा सेकंड को। भाई वी को बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन
क्यू, सॉरी गलत लिख दिया गया। हाँ, V बराबर क्या होगा W अपॉन Q, तो मतलब जूल बटा कूलम को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। जूल बटा कूलम को क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे को पहले इसको किसमें, अब ये तो ऐसे मात्रा में, ये तो ऐसे मात्रा में लिखनी है, हमारे जो विमा लिखेंगे उसके रूप में नहीं ना। तो इसको देखो जूल बटा कूलम है, और जूल किसके कार्य क्या होता है, कार्य होता है आपका बल गुणा विस्थापन, मतलब न्यूटन गुणा मीटर, ये होता है ना। तो न्यूटन गुणा मीटर, तो यहाँ पर पहले न्यूटन को भी चेंज करना पड़ेगा। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है F बराबर क्या होता है, ma होता है, और न्यूटन इसको बराबर होता है, तो मतलब केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, केजी इंटू सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कार्य, मतलब जूल आ गया, और बट्टा क्या आ गया, गुलाम को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं, विमा लिखने के लिए पहले हमारे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर बटा सेकंड इंटू वोल्ट का मान रखो क्या है, जूल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जूल को लिखेंगे केजी इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, और फिर नीचे गुलाम। धारा बराबर क्या होता है, अभी बटा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, मतलब एम्पियर इंटू सेकंड। इसको हम क्या लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, तो ये बातें हमने यहाँ पर वोल्ट का है वो क्या पता चल गया, यहाँ पर मात्रा के वो पता, मतलब ये जो मान है वो पता चल गया। तो इसकी जगह हम यहाँ लिखेंगे, वोल्ट की जगह वो लिख दो, क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, और ऊपर क्या चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, ये चला जाएगा। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, सेकंड कैंसिल हो गया, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो बच गया उसको लिख दो। यहाँ पर क्या आ गया, नीचे क्या केजी है, तो यहाँ पर क्या आ गया m-1, L कितना है, L यहाँ पर नहीं है कोई भी, तो L0, T कितना है, T आपका यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब माइनस का 2, और क्या एम्पियर 1। ये आ गई आपकी विमा किसकी, गतिशीलता की। आगे ना कोई भी मेरे हिसाब से सही किया है, फिर भी मतलब कोई वोल्ट का मान देख लेना, आप चेक लेना, ये होनी चाहिए वोल्ट का मान सही निकालना, आप सही तरीके से करोगे तो आपका सही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी गतिशीलता का मात्रक और विमा आ गई। अब ये तो कब आया, जब हमने किसका मान रखा है, जो विद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक वो क्या रखा है, वोल्ट पर मीटर रखा है। अगर हमने न्यूटन प्रति कूलम रखेंगे तब इसका मात्रक है वो चेंज हो जाएगा। भाई चेंज होने का मतलब वो सेम ही होने वाला है, बस राशियों में फर्क है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो वीडी है उसका मतलब मात्रक तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, कूलम, और नीचे क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। तब क्या विमा यही आ रही है, कुछ और आ रही है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगी विमा, तो मीटर प्रति सेकंड इंटू कूलम को क्या लिख सकते हैं, कूलम को लिख सकते हैं भाई आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू बराबर आई इंटू टी, तो यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, और बटा नीचे क्या है, न्यूटन क्या होता है आपका, न्यूटन होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो मतलब केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो काम पर चला जाएगा ऊपर सेकंड स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, क्या विमा आ रही है, विमा आ रही है आपकी, ऊपर क्या है, नीचे क्या एम केजी है ना, तो ऊपर आ जाएगा m-1, और क्या आ जाएगा, L कितना है 0, T कितना है -2, और एम्पियर का पावर 1। ये और सेम नहीं है, सेम है ना, इसका मतलब जो हमने निकाला है वो दोनों क्या है, हमारे सेम ही मात्रक है, तभी तो सेम विमा है ना। तो आप चाहे कोई सा भी ये प्रयोग करोगे आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि सारे ऐसे मात्रक है, इस वजह से। तो ये तो हो गया आपकी गतिशीलता का मात्रक और इसकी विमा। और गतिशीलता क्या होती है, सिंपल भाषा में आपको पता ही है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो कोई भी आवेश है उसके अनुगमन वेग को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अब बात करते हैं कि गतिशीलता और विभव में क्या संबंध होगा, गतिशीलता तथा धारा में संबंध, गतिशीलता तथा धारा में संबंध, विभव में तो आसानी से आ जाएगा। धारा में संबंध निकालना है, गतिशीलता और धारा में। भाई म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन ई, होता कि नहीं होता है, होता है ना। यहाँ पर यहाँ से देखो हमारे किस में चाहिए, गतिशीलता धारा में संबंध, गतिशीलता तथा अगर विभव में संबंध निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वीडी सॉरी यहाँ पर ई की जगह क्या रख दो आप, ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एल होता है ना, ई की जगह वी अपॉन एल रखो, तो यहाँ पर क्या होगा, वी इंटू एल। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो गतिशीलता है और जो विभव है दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर हमारे को धारा और इसके संबंध चाहिए, देखो हम कैसे करेंगे, देखो म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन क्या, ई होता है, तो यहाँ से वीडी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ई। अब यहाँ पर देखो हमने कल किया था वीडियो के अंदर कि जो आपका धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, आई बराबर एन
NEAVD, NEAVD, ये क्या होता है आपका धारा और अनुगमन वेग में वो क्या होता है संबंध होता है ना, धारा और अनुगमन वेग में संबंध कैसे निकाला था हमने, बिल्कुल आसान था। आई बराबर क्या था आपका, आई बराबर क्या होता है Q अपॉन टी, टी की जगह क्या लिख दिया हमने, टो लिख दिया। आई बराबर Q क्या आवेश, आवेश कैसे निकालोगे, Q बराबर NE से, और N का मान क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, बेलन में। अब हमने बोला था कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल n, तो टोटल आयतन में कितनी हो जाएगी, N इंटू A इंटू L इंटू ये हो जाएगा वापस से E, ठीक है। ये किसका मान है, N का मान है। अब यहाँ पर रख दिया था हमने, क्या रख दिया था, N इंटू A इंटू L इंटू E अपॉन नीचे क्या रख दिया, टो क्या मतलब टो क्या समय, और हमें पता है वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय, विस्थापन कितना हुआ L बटा समय कितना है आपका, समय को किससे, टो से, तो यहाँ पर टो बराबर आ गया था L बटा VD, तो यहाँ पर हमने रख दिया था क्या, L बटा VD, टो का मान रखो L बटा VD, VD ऊपर चला गया, तो यहाँ पर L से L कैंसिल, NAEVD, NAAVD ये आ गया था, बिल्कुल आसान है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमने फॉर्मूले निकाले हैं और याद भी रखना। तो I बराबर है आपका NEAVD, तो यहाँ से आप क्या करो, VD का मान रखे तो VD बराबर क्या, म्यू P, तो यहाँ पर I बराबर क्या हो गया, NEA, और VD का मान रखो क्या हो गया, म्यू P। यहाँ से दिख रहा है कि I समानुपाती है म्यू के, मतलब जो गतिशीलता है वो धारा के क्या है, आपके समानुपाती। सीधी सी बात है भाई, जितनी ज्यादा धारा होगी उतने ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उतने ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, प्रत्येक आयतन में, प्रत्येक विद्युत क्षेत्र में वो इलेक्ट्रॉन की जो या कोई भी आवेश उसकी गतिशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई विद्युत क्षेत्र ज्यादा तो आवेश पर बल ज्यादा, आवेश पर बल ज्यादा तो एकांक विद्युत क्षेत्र में वो आवेश की गतिशीलता ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी बातें वो ध्यान में रखनी है। ये होगी आपकी गतिशीलता। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको उनको भी अच्छे से करना है। तो ये होगी गतिशीलता। अब देखो आगे जो दूसरा है वो है हमारा धारा घनत्व। क्या है, धारा घनत्व। हमने पढ़ा था पिछले वाले जो चैप्टर उनमें पढ़ा था ऊर्जा घनत्व, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे धारा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता था, ऊर्जा घनत्व होता था कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। हमने निकाला था ना ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या निकाला था, ऊर्जा बट्टा संधारित्र वाले चैप्टर में, विद्युत धारिता वाले चैप्टर में, ठीक है। ऊर्जा बट्टा यहाँ पर क्या आ गया था, आयतन। ऊर्जा बट्टा आयतन, तो यहाँ पर हमारा कितना आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारे क्या आई थी, ऊर्जा घनत्व वो आया था। तो ये पीछे की बातें भी आपको ध्यान में रखनी। तो ये हमारा क्या ऊर्जा घनत्व नहीं है, ये क्या धारा घनत्व है। तो यहाँ पर धारा घनत्व की परिभाषा क्या होगी, देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा, धारा घनत्व कहलाती है, कहलाता है, ठीक है। तो धारा घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल। यहाँ पर ये इंपोर्टेंट बात है, यहाँ पर एकांक कौन है, क्षेत्रफल है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है उसको धारा घनत्व कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि हमने जो यहाँ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल लिया, आयतन क्यों लिया, क्यों नहीं लिया यहाँ पर, तो उसका कारण ये है कि जो विद्युत धारा होती है, आपको बताया कि विद्युत धारा क्या करती है, जो कोई भी चालक होता है, चालक को जो आवेश देते हैं वो कहां पर आपका होता है, चालक को जो आवेश देते हैं वो कहां पर होता है, वो होता है आपके पृष्ठ पर वितरित होता है ना, पृष्ठ पर वितरित होगा ना, कोई भी चालक होगा उसको पृष्ठ पर वितरित होगा। और एक बात मैंने और बताइए कि कोई भी चालक हो, चाहे कोई सा भी चालक हो, उसमें जो विद्युत धारा होगी ना, वो विद्युत धारा चलेगी कहां पर, आवेश पृष्ठ पर है तो विद्युत धारा भी कहां पर चलेगी, पृष्ठ पर चलेगी। इस प्रकार से पृष्ठ पर चलेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो विद्युत धारा है इसमें चलेगी, पृष्ठ पर चलेगी, तो मतलब वहां पर हम क्षेत्रफल देखेंगे ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे ना, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया है कि भाई प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा है उसी को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जैसे वहां पर ऊर्जा घनत्व है, तो ऊर्जा तो पूरे आयतन में रहती है ना, पूरे में, तो वहां पर क्या कहते हैं भाई, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो ऊर्जा है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन में और धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको तो पता ही होगा कि धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा,
तो पता तो होगा ना, अभी हमने निकाला था जैसे ऊर्जा घनत्व वैसे इसका होगा। फिर प्रति एकांक कौन है, क्षेत्रफल है, तो सीधी सी बात है आंक बंद करके क्या लिखेंगे, नीचे क्या आएगा, ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। प्रवाहित विद्युत धारा ऊपर क्या आ गया, आई आ गया, आ गया। तो धारा घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं जे से, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। ये आ गया आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला। आगे धारा घनत्व का फॉर्मूला, अब जो धारा घनत्व होती है ना वो होती है सदिश राशि। धारा घनत्व सदिश राशि होती है, क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो देखो सदिश राशि लिखेंगे किसको, कैसे प्रतिष्ठित करेंगे, जे वेक्टर बराबर आई अपॉन ए वेक्टर, या आई वेक्टर भी लगा दूं, ये सही है क्या, ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो क्या है आपकी सदिश नहीं है। और पूछ लिया आपको कि विद्युत धारा सदिश क्यों नहीं है, जबकि इसका दिशा भी होती है, तो क्या जवाब दोगे, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा की एक दिशा निश्चित होती है, लेकिन ये जो भी सदिश के जो भी नियम होते हैं उन सब नियमों का क्या नहीं करती है, पालन नहीं करती है। इस वजह से इसकी जो विद्युत धारा है वो क्या है, सदिश राशि नहीं होती, क्योंकि सदिश नियमों का पालन नहीं करती। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। यहाँ पर किसके ऊपर लगेगा वेक्टर, जे वेक्टर और ए वेक्टर। क्षेत्रफल तो सदिश होता ही है, और ये धारा घनत्व तो हमने बोल दिया भाई ये सदिश राशि है, तो जे वेक्टर हो गया आई बटा ए वेक्टर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा जे वेक्टर, क्योंकि आई क्या है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों में क्या होगा, यहाँ पर आई बराबर क्या होगा, जे वेक्टर डॉट क्या होगा, यहाँ पर ए वेक्टर होगा। अब ये भी सदिश राशि होती, तीनों सदिश राशि, तब यहाँ पर क्या आता, क्रॉस आता कि नहीं आता, ये हमने पढ़ा है ना सदिश के अंदर, जो 11th क्लास है उसके अंदर हमने पढ़ा सदिश के अंदर, ठीक है, कि दो जो अगर एक अदिश राशि, उन अदिश राशियों का अगर दो सदिश राशियों के मान आता है तब वहां पर डॉट लगेगा, और तीनों अगर सदिश राशि है तब वहां पर क्रॉस लगेगा। तो यहाँ पर तो क्योंकि आई ये अदिश राशि इसलिए जे वेक्टर डॉट क्या लगेगा, ए वेक्टर लगेगा। और जब भी यहाँ पर डॉट हटेगा तो क्या आएगा, जे ए कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। भाई डॉट जब भी हटता है तो क्या आता है, कोस थीटा आता है, क्रॉस जब भी हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, और साथ में क्या आती है, एक दिशा भी आती है जो एन कैप आती है, ठीक है। तो ये आ गया आई बराबर जे ए कोस थीटा। अब ये जो कोस थीटा है वो क्या है, या यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला क्या आ गया, जे का और आई अपॉन ए कोस थीटा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, किस प्रकार से है, कोई मान लो इस प्रकार से एक कोई तार है, ठीक है, ये तार है, तो यहाँ पर अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है और क्षेत्रफल आपका सदिश इस प्रकार से होगा ना, तो ये क्या हो गया आपका ए वेक्टर हो गया। तो ये जो कोण है थीटा है वही क्या होता है आपका कोस थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि भाई जे किसके बराबर आएगा, आई, और जब ए की दिशा में तब आएंगे। तो यहाँ पर ये थीटा क्या है, आई और ए वेक्टर के मध्य कोण, आई और ए वेक्टर के मध्य कोण। तो ये हो गया आपका धारा घनत्व हो गया, ठीक है, प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व। इसका मात्रक नहीं लिखा, मात्रक और विमा भी लिख लेते हैं फटाफट से। तो जे बराबर क्या आता है हमारा, जे बराबर है आई अपॉन ए। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान देखो, सॉरी मान क्या, इसका मात्रक चाहिए, तो आई का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और बट्टा नीचे क्या है, नीचे भी एम्पियर, एम्पियर में क्षेत्रफल है क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो जो धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विमा भी लिख सकते हैं, विमा क्या होगी बताओ, विमा बराबर विमा होगी m1 l, सॉरी m1 क्या है, जी है नहीं, तो m0 l कितना होगा, नीचे मीटर स्क्वायर है तो ऊपर आएगा तो माइनस का 2, t कितना समय है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t0, और एम्पियर कितना है 1 है, तो एम्पियर मान लीजिए। ये आ गई आपकी किसकी विमा, धारा घनत्व की विमा आ गई। और धारा घनत्व की परिभाषा भी आपको पता चल गई, फॉर्मूला भी पता चल गया। और ध्यान रखना है यहाँ पर प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल में धारा है, धारा घनत्व, धारा का घनत्व, ठीक है, घनत्व। तो ये इंपोर्टेंट बाद में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी का जो अध्ययन है हमारा, जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से उसको भी अध्ययन करना है। और पीछे वाले वीडियो है जो भी मतलब उनको आप वापस से देख सकते हो, ताकि आपके सारे डाउट है वो क्लियर रहे, ठीक है।
और जो भी है आंकिक प्रश्न वगैरह है उनको आप साथ साथ मिलाते हैं। ये भी जो चैप्टर कर रहे हैं उसके भी आपको आंकिक प्रश्न है वो साथ साथ में मिलाते जाने, ताकि वो फिर आपके एक साथ ज्यादा ना हो। ठीक है, जो उदाहरण वगैरह है ना वो आप मिला सकते हो साथ साथ में।